जय भोलेनाथ। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मकर संक्रांति खिचड़ी की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि देव से मिलने जाते हैं, जो मकर संक्रांति के स्वामी हैं, और इस दिन शनि देव अपने पिता के स्वागत और पूजा के लिए उन्हें काले तिल अर्पित करते हैं। यह त्यौहार पिता और पुत्र के बीच सुख सौभाग्यपूर्ण रिश्ते का प्रतीक है और मकर संक्रांति भगवान विष्णु की असुरों पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। आज के दिन माघ कृष्ण प्रतिपदा से युक्त पुनर्वसु व पुष्प नक्षत्र के युग्म संयोग बन रहे हैं। पुष्प नक्षत्र विकास, शुभता, धन समृद्धि और आध्यात्मिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से खर मास समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। तो प्रिय भक्तों, मकर संक्रांति का पुण्य अर्जित करने के लिए कृपया कथा को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में श्री सूर्य भगवान की जय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। हे कृपा निधान भोलेनाथ, इस कथा को पूरा सुनकर आपके चरणों में शीश नवाने वाले अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। ओम गंग गणपतये नमः। तो प्रिय भक्तगणों, सूर्य नारायण तथा शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आइए कथा का रसपान करते हैं। सबसे पहले श्रवण करेंगे पुण्य फल देने वाली पोपाबाई की कथा। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उनके भाई भाभी ने उनसे शादी करने के लिए कहा, तब उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने भाई भाभी से कहा कि मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो। यदि मैं आपके घर में रहूंगी तो गांव वाले भी आपको न जाने क्या क्या कहेंगे, और जवान बहन बेटी अपने मायके में रहे ये भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं उसी झोपड़ी में गांव के बाहर रह लूंगी, अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। प्रिय भक्तों, अब पोपाबाई ने सभी गांव वालों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़ों को मेरे झोपड़ी के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी गाय बछड़ों का देखभाल किया करूंगी। जो भी बचा खुचा खाना हो वह भिजवा देना, मैं वही खा कर रह लूंगी। प्रिय भक्तों, इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल जा रहा था कि उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा। राजा ने लोगों से सुन रखा था कि पोपाबाई अत्यंत ही सुंदर है। अब क्या था, राजा ने झोपड़ी के बाहर आवाज लगाया, यहाँ कौन रहता है? जब कोई उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूं। मैंने सुना है तुम अत्यंत ही सुंदर हो। मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ राजन। मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। मैंने शपथ ली है कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगी। मैं आजीवन कंवारी रहूंगी और भगवान के भक्ति में लीन रहूंगी। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा लिया। अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरे इस दुष्टता के कारण तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी सारी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने कहा, हे महाराज, हम आपसे अनुरोध करते हैं। पोपाबाई बड़ी ही धर्मपरायण है। उसने प्रतिज्ञा की है कि वह कंवारी रहेगी, भगवान का भजन करेगी। भगवान के प्रति उसने अपने आप को समर्पित किया है। इसलिए हे राजन, आपने उसका हरण करके बहुत बड़ा पाप किया है। हमारी आपसे विनती है कि आप पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आएं। प्रिय भक्तगणों, रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को फिर से उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए चल पड़ा।
अब क्या था, पोपाबाई का श्राप तो कहीं जाने वाला नहीं था, कहीं न कहीं तो लगता जरूर। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया और पोपाबाई की भी मृत्यु हो गई और वह मर करके धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उनका स्वागत किया और स्वर्ग का राज दे दिया। इसी तरह समय बीतता है। वहीं पास के एक गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते, कौन है पोपाबाई? तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूं। वहां जाकर 8 कटोरे में राई भरकर 5 कपड़ा रखकर कहानी सुनना, उद्यापन करना और ऐसा कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, पोपाबाई की जय। हे पोपाबाई, आप सभी भगवान के भक्तों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराना। जय हो पोपाबाई, जय विष्णु भगवान, जय शिव शंकर। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं मकर संक्रांति की दूसरी कथा, काले तिल के दान करने की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल सूर्य भगवान की 2 पत्नी थीं, संज्ञा और छाया। वे छाया से प्रेम नहीं करते थे। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता है। इसके बाद से ही सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया। जिस घर में वे रहते थे उसका नाम था कुंभ। प्रिय भक्तगणों, छाया को अपने पति सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से बहुत ही दुख हुआ कि जिस पिता का वह बालक है, वही पिता अपने बालक को अपना पुत्र मानने से इनकार कर रहे हैं। शनिदेव को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। इससे क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनि का घर जलाकर राख कर दिया था। प्रिय भक्तों, सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने क्षमा भी मांगी थी कि वह उनकी माता यानी कि छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनि से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा था कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन्य धान से भर जाएगा, उसके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो भी लोग मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे, उसके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसीलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन्य धान की कोई कमी नहीं रहती। तो प्रिय भक्तगणों, आप लोग भी इस दिन काले तिल का दान करें। काले तिल को पानी में डालकर स्नान करें, जल में काले तिल को डालकर सूर्य भगवान को अर्पित करें। निश्चित ही आपके दुख दारिद्र का नाश होगा, आपका स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा रहेगा। एक बार प्रेम से बोलिए, सूर्य भगवान की जय, शनि महाराज की जय। अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा भगवान। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। प्रिय भक्तों, आप श्रवण करेंगे गंगा स्नान की कथा। गंगा स्नान कथा के अनुसार माघ स्नान का पर्व था।
गंगा के घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और उसी दिन भोलेनाथ माता पार्वती को साथ में लेकर पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले थे। वे अपने प्रिय नगरी काशी की ओर प्रस्थान किए हुए थे। तभी आकाश से गुजरते समय माता पार्वती की नजर भीड़ की ओर गई। पार्वती जी ने इतनी ज्यादा भीड़ का कारण शिव जी से पूछा। शिव जी ने बताया, हे देवी, आज से माघ माह स्नान का पर्व आरंभ हो चुका है। इस माघ माह में स्नान करने वाले लोग स्वर्ग को जाते हैं। उसी लाभ के लिए इतने सारे श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई है। प्रिय भक्तगणों, पार्वती जी का भीड़ को देखकर कौतूहल तो शांत हो गया, लेकिन उनके मन में एक सवाल भी आया। तब उन्होंने भोलेनाथ से पूछा कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, गंगा स्नान करने वाले ये सारे लोग स्वर्ग चले गए तो क्या होगा? स्वर्ग में इतना स्थान कहाँ है प्रभु? फिर लाखों वर्षों से लाखों लोग इस तरह गंगा स्नान करके स्वर्ग पहुंच रहे हैं, तो वे लोग कहाँ हैं? स्वर्ग में उन्हें कहाँ स्थान मिला है? देवी भगवती के इस सवाल पर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, शरीर को गीला करना एक बात है, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो मन की मलिनता को धोना बहुत ही आवश्यक है। तब माता पार्वती ने पूछा कि यह कैसे पता चलेगा प्रभु कि किसने शरीर धोया है और किसने मन को पवित्र किया है? शिव जी ने बताया, हे पार्वती, यह उनके कर्मों से समझा जाता है। प्रिय भक्तगणों, पार्वती जी की शंका अब भी नहीं मिटी। तब शिव जी ने अपने प्यारी पत्नी पार्वती जी के मन में चले सारे सवालों के समाधान के लिए उन्हें कहा, हे देवी, चलो मैं तुम्हें सारी बात एक प्रत्यक्ष उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें एक नाटक करना होगा। तब क्या था, शिव जी तुरंत ही एक कोढ़ी का रूप बदल लेते हैं और रास्ते में लेट जाते हैं और माता पार्वती को कहते हैं, हे देवी, आप एक अत्यंत ही सुंदरी का रूप धारण कर लीजिए। वैसे तो आप अत्यंत ही सुंदर हैं। अब क्या था, माता पार्वती अपना रूप बदलकर कोढ़ी बने शिव जी के साथ गंगा स्नान के लिए जाते मार्ग के किनारे बैठ गईं। गंगा स्नान करने वाले लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती। ऐसी अलौकिक सुंदरी के साथ ऐसा कुरूप कोढ़ी सबको देखकर हैरानी हो रही थी और सबको आश्चर्य भी हो रहा था। कौतूहल में सभी इस बेमेल जोड़ी के बारे में पूछताछ करते, आपस में कानाफूसी करते। माता पार्वती जी शिव जी द्वारा रटाया विवरण उन्हें सुनाती रहती। अब देखिए, देवी पार्वती सभी को यह बताती कि यह कोढ़ी मेरा पति है। गंगा स्नान की इच्छा से हम यहाँ आए थे। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विराम के लिए हम यहाँ बैठे हैं। प्रिय भक्तों, रास्ते में आते जाते कई लोग तो देवी पार्वती को देखकर उन्हें अपने पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। अब उनकी बातें सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आता, लेकिन शिव जी ने उन्हें शांत रहने का वचन जो ले लिया था, इस कारण माता पार्वती को ना चाहते हुए भी शांत रहना पड़ता। माता पार्वती तो यह सब बातें सुनकर सोच रही थी कि भला ऐसे भी लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं, ये स्वर्ग जाने की कामना रखते हैं। ऐसे लोग जो किसी दूसरे स्त्री पर नजर गड़ाए रखते हैं, क्या ये स्वर्ग के अधिकारी हैं? माता पार्वती के चेहरे की निराशा देखने ही लायक थी। भोलेनाथ और माता पार्वती का यह क्रम शाम तक चलता रहा। तभी एक सज्जन पुरुष वहां पर आए और उन्होंने पूछा, हे देवी, आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? ये कौन है और इस तरह असहाय पड़े हुए हैं? माता पार्वती ने कहा, यह मेरे पति हैं। हम लोग गंगा स्नान के लिए आए हैं और हम यहाँ पर बैठकर विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करने के पश्चात हम गंगा स्नान करेंगे। प्रिय भक्तों, इस तरह पार्वती जी ने रटा रटाया विवरण उन्हें भी सुना डाला। यह सुनकर उस सज्जन पुरुष के आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सहायता का प्रस्ताव किया और कोढ़ी को कंधे पर लाद कर गंगा तट तक पहुंचा दिया और यहाँ तक कि
वे लोग गंगा स्नान कर भी लेते हैं। उसके बाद उस सज्जन पुरुष ने जो अपने साथ में सत्तू लाया था उन दोनों को खाने के लिए दिया और फिर सुंदर स्त्री बनी माता पार्वती को बारंबार नमन करते हुए कहा, हे देवी, आप जैसी देवियां ही इस धरती के स्तंभ हैं। धन्य हैं आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। ऐसा कहकर वह पुरुष दोनों को प्रणाम करता है। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया। शिव पार्वती वहां से उठे और कैलाश की ओर चल पड़े। शिव जी ने रास्ते में कहा, हे देवी, हे पार्वती, इतनों में से एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने अपना मन धोया और स्वर्ग के लिए सुगम रास्ता बनाया। गंगा स्नान का महालय तो सही है, पर इसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। तब माता पार्वती समझ गई कि आखिर क्यों इतनी संख्या में गंगा स्नान करने के बाद भी और गंगा का निर्मल महालय होने के बाद भी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते, और क्यों गंगा स्नान के पुण्य फल से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि गंगा स्नान करने के बाद भी उनके पाप धुल जाएंगे। गंगा स्नान करने तो सभी जाते हैं, किंतु शुद्ध मन लेकर बहुत कम लोग जाते हैं। राह चलते किसी स्त्री को देखकर उनके मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है, यह तो पाप है। किसी असहाय को देखकर उससे किनारा कर लेते हैं। इतने सारे पाप मन में लेकर भला गंगा स्नान करने का फल कैसे मिल सकता है। जो लोग धर्म, कर्म, पुण्य और दान करते हुए गंगा जी में स्नान करते हैं, उनके पाप स्वतः ही मिट जाते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए गंगा स्नान करने से पूर्व अपने मन को शुद्ध और निर्मल करना अत्यंत ही आवश्यक है और उसके साथ ही दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। फिर तो गंगा स्नान करने के बाद उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर गंगे पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे धर्मराज की कथा। एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर वबरू वाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसका राज्य बड़ा ही सुखद था, समृद्ध था एवं राजा भी बड़े दयालु थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी निवास किया करते थे। हरिदास एक तपस्वी तथा एवं उनका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना की और सभी प्रकार के व्रत किए एवं दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तो यम के दूत उन्हें अपने साथ धर्मराजपुर में ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। प्रिय भक्तों, आपको पता ही होगा कि चित्रगुप्त के पास सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। चित्रगुप्त प्रभु प्राणियों को लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज ने पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर यह उदासी छाई है, इसका क्या कारण है? कृपा करके मुझे बताइए प्रभु, मुझसे क्या भूल हो गई है? तब धर्मराज ने उत्तर दिया, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या कोई दान धर्म नहीं किया है। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ ज्ञात नहीं। मैं नहीं जानती आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपा करके वो उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें।
मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग जानना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ प्रभु। और मेरी यह इच्छा है कि मृत्यु लोक धरती पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को भी इसके बारे में बताऊं। प्रिय भक्तगणों, धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर बताया, हे गुणवती, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करना चाहिए। उस दिन से लेके पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम है धीरज रखना एवं संतुष्ट रहना। दूसरा, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा, चोरी या अन्य दुष्कर्म नहीं करना। चौथा, मानसिक एवं शारीरिक शुद्धि, यानी पर पुरुष एवं पर स्त्री से बचकर रहना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। छठवां, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, यानी कि बुद्धि को पवित्र रखना। सातवां, पूजा पाठ एवं दान पुण्य इत्यादि करना। आठवां, व्रत करना एवं व्रत की कहानी सुनना। नौवां, सच बोलना एवं सभी से अच्छा एवं सच्चा व्यवहार करना। 10वां, क्रोध न करना। धर्म के इन 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य एवं परोपकार करें एवं अगली मकर संक्रांति के इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें एवं साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें एवं काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मण भोज करवाएं, बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीब या जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, 56 लोटा एवं वस्त्र आदि दान करें। हो सके तो गौदान करें। प्रिय भक्तगणों, धर्मराज से व्रत की पूरी कथा और विधि सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने अपनी सहमति दे दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी और उसके परिजन प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पति देव को बताया और कहा कि हम यह व्रत अवश्य ही करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और 1 वर्ष पश्चात उसका उद्यापन किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो बोलो धर्मराज की जय, सूर्य भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हे यमदेव, हे धर्मराज, अपने सभी भक्तों का कल्याण करना। जय धर्मराज भगवान। 9 ग्रहों के राजा सूर्यदेव की इस कथा को बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। आज हम आपको सूर्यदेव की वो कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। कश्यप ऋषि का विवाह प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं से हुआ था। उन कन्याओं में अदिति सबसे बड़ी थी और कश्यप ऋषि उनसे विशेष स्नेह रखते थे। अब देखिए, एक बार देवों और असुरों का संग्राम हुआ था जिसमें देवों की पराजय हुई थी। उसी समय स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया था। उसी समय नारद ऋषि देवी अदिति के पास गए और बोले कि देवताओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए आप सूर्य देव की तपस्या करो और उनसे यह वरदान मांगो कि वह आपके पुत्र के रूप में जन्म ले। देवी अदिति और ऋषि कश्यप ने सूर्य देव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हो गए और उन्हें वर मांगने को कहा। ऋषि बोले कि देवताओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। सूर्यदेव उनको वरदान देकर वहां से चले गए। समय आने पर माता अदिति के गर्भ से
भगवान सूर्यदेव का जन्म हुआ। सूर्यदेव के जन्म से प्रकृति में चारों तरफ उत्साह और उमंग की लहर दौड़ गई। इसके पश्चात सूर्यदेव ने असुरों को पराजित करके इंद्र को उसका अधिकार दिलाया। त्रिदेवों ने उन्हें ग्रहों का राजा माना और फिर सूर्यदेव सूर्यमंडल के सूर्यलोक में स्थित होकर संसार को प्रकाशित करने लगे। सूर्यदेव अपने कर्तव्य का बड़ी निष्ठा से पालन करते थे, परंतु संसार चक्र चलाने के लिए ब्रह्मा जी को सूर्यदेव के समान ही उनके पुत्रों की आवश्यकता थी। ब्रह्मदेव ने नारद जी को देवशिल्पी विश्वकर्मा जी के पास भेजा। विश्वकर्मा जी भी उन दिनों अपनी पुत्री संज्ञा के लिए योग्य वर का तलाश कर रहे थे। नारद जी विश्वकर्मा जी के पास गए और बोले, परम पिता ब्रह्मदेव ने सूर्य और संज्ञा का रिश्ता तय किया है, परंतु सूर्यदेव को अपना जमाता बनाना इतना सरल नहीं है। नारद जी ने विश्वकर्मा और उनकी पत्नी को सूर्यदेव की तपस्या करने को कहा। विश्वकर्मा जी और उनकी पत्नी की तपस्या से सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी संज्ञा का पति बनना स्वीकार किया कि इसके लिए वह उनके पिता ऋषि कश्यप और माता अदिति से बात करें। ऋषि कश्यप और देवी अदिति ने यह रिश्ता सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। त्रिदेवों की उपस्थिति में सूर्यदेव का विवाह देवी संज्ञा से हुआ। देवी संज्ञा अति कोमल थी, इसीलिए वह सूर्यदेव के तेज से सदा भयभीत रहती थी। सूर्यदेव के तेज से देवी संध्या के अंग झुलस गए थे, परंतु फिर भी वह अपनी इच्छा के विपरीत सूर्यदेव के साथ रह रही थी। सूर्यदेव के देवी संज्ञा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम विवस्वान रखा। वह इस 7वें मनवंतर के मनु कहलाए हैं। इसके पश्चात सूर्यदेव के यम और यमी के रूप में 2 जुड़वा बच्चे उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से यमदेव मृत्यु के देवता बने और यमी देवी यमुना के नाम से नदी हो गई और पृथ्वी पर बहने लगी। देवी संज्ञा सूर्यदेव के ताप से अत्यधिक विचलित रहती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी छाया से बिल्कुल अपने जैसी दिखने वाली एक देवी प्रकट की और उसका नाम छाया रखा। छाया को सूर्यदेव के साथ रहने की आज्ञा देकर देवी संज्ञा वहाँ से अपने पिता विश्वकर्मा जी के यहाँ चली गई। विश्वकर्मा जी ने अपनी पुत्री देवी संज्ञा को बहुत समझाया कि वह अपने पति के घर चली जाए, परंतु देवी संज्ञा नहीं मानी। देवी संज्ञा वहाँ से उत्तर के हरे भरे मैदान में चली गई और घोड़ी का रूप बनाकर सूर्यदेव की आराधना करने लगी। वे उस समय केवल घास और पत्ते खाकर ही जीवन व्यतीत कर रही थी। अब देखिए, उधर सूर्यलोक में देवी छाया सूर्यदेव के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। देवी छाया ने सूर्यदेव के एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने सावर्णी मनु रखा। सावर्णी मनु आज भी हिमालय में तपस्या करते हैं। वे अगले मनवंतर में मनु का पद ग्रहण करेंगे। संसार के कल्याण के लिए देवी छाया ने सूर्यपुत्र शनिदेव को जन्म दिया। शनिदेव ने भगवान विष्णु की तपस्या की और सब लोकों में पूजित ग्रह का पद प्राप्त किया। शनिदेव पृथ्वी लोक में न्याय के देवता बने। देवी छाया की एक पुत्री भी हुई जिसका नाम ताप्ती रखा गया। देवी ताप्ती नदी होकर पृथ्वी पर बहने लगी। सूर्यदेव की देवी छाया से जो दूसरी पुत्री हुई उसका नाम वृष्टि अथवा भद्रा है। ये बहुत गुस्सैल स्वभाव की हैं। ब्रह्मा जी ने इनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए उन्हें नक्षत्र लोक में स्थापित किया और काल गणना के प्रमुख अंग वृष्टिकर्ण में स्थान दिया। देवी छाया अपने पुत्रों से देवी संज्ञा के पुत्रों की अपेक्षा अधिक स्नेह करती थी। इस कारण जब सूर्यदेव उनसे क्रोधित हुए तो उसने सूर्यदेव को बताया कि देवी संज्ञा ने ही अपनी छाया से उन्हें उत्पन्न किया है। यह कहकर देवी छाया वहाँ से चली गई और देवी संज्ञा में समा गई।
यह बात सुनकर सूर्यदेव बहुत क्रोधित हुए और अपने ससुर विश्वकर्मा जी के पास गए। वह विश्वकर्मा जी को अपने तेज से भस्म कर देना चाहते थे। विश्वकर्मा जी ने सूर्यदेव का बहुत आदर सत्कार किया और उन्होंने कहा, अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपनी विद्या से आपके तेज को नियंत्रित कर दूंगा। सूर्यदेव की आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने उनके तेज को 12 भागों में विभक्त किया, जिसमें से 12 आदित्य उत्पन्न हुए। यह आदित्य हैं धाता, आर्यमान, मित्र, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, पर्जन्य, तवष्टा और 12वें विष्णु उत्पन्न हुए, जो अंत में प्रकट होने के कारण सबसे छोटे होते हुए भी गुणों में सर्वश्रेष्ठ हैं। सूर्यदेव को पहले विभावसु भी कहा जाता था, परंतु देव शिल्पी विश्वकर्मा जी के द्वारा उनके तेज को विभाजित करने के कारण उनका तेज और प्रखर हो गया और वह परम रूपवान हो गए थे। इसके पश्चात सूर्यदेव देवी संज्ञा को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने देखा कि देवी संज्ञा घोड़ी के रूप में उत्तर के हरे भरे मैदान में उनकी आराधना कर रही हैं। वह घोड़े का ही रूप बनाकर उनके पास गए और उनके साथ रहने लगे। उसी रूप में देवी संज्ञा ने सूर्यदेव के 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम अश्विन कुमार रखा गया। अश्विन कुमार देवताओं के वैद्य कहलाते हैं। अपने पिता द्वारा सूर्यदेव के तेज को नियंत्रित करने के कारण देवी संज्ञा बहुत प्रसन्न हुई और वह सूर्यदेव के साथ सूर्यलोक वापस चली गई और वहाँ पर देवी संज्ञा ने रेमंतक नामक पुत्र को जन्म दिया। रेमंतक सूर्यदेव के साथ रहते हैं और उनके साथ ही सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के महाराज सुग्रीव और महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ महाभारत के कुंती पुत्र दानवीर कर्ण भी भगवान सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए थे। प्रिय भक्तों, तो यह थी सूर्य भगवान की सपरिवार पूर्ण कथा। प्रेम से बोलिए जय सूर्य नारायण, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा। एक समय की बात है, कुंदन नगरी में एक बहुत ही धर्मात्मा राजा राज किया करते थे। राजा बहुत ही सरल हृदय की थे। उनकी 2 रानियां थीं, अपितु दोनों ही रानियां बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थीं तथा राजा के 3 पुत्र भी थे। तीनों पुत्र बहुत ही निकम्मे तथा कामचोर थे। राजा के सभी धन को व्यर्थ में व्यय करते रहते थे। राजा के राजपाट को बिल्कुल भी नहीं संभालते थे। अपने पिता को दुख दिया करते थे। यह सब देखकर राजा बहुत दुखी रहता था। चूँकि राजा सूर्य भगवान का भक्त था, तो एक दिन उसे सूर्य भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजा, मेरे बताए अनुसार तुम पूर्व की दिशा में शिकार खेलने के लिए जाओ। वहीं पर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। वहीं पर तुम्हारे दुखों का अंत होगा। अब जब सुबह होती है तो राजा को स्वप्न वाली बात याद आती है। भगवान सूर्यदेव के आदेश से राजा जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में शिकार के दौरान राजा को एक हिरण दिखाई दिया। राजा शिकार को देखते ही उसके पीछे पीछे शिकार करने के लिए चल पड़े। राजा हिरण का पीछा करते करते अपने घोड़े के साथ जंगल में बहुत दूर निकल गए। इस दौरान राजा के सिपाही उनसे पीछे रह गए। जंगल के अंदर भी राजा हिरण के पीछे पीछे बहुत दूर तक भटकते रहे। भटकते भटकते राजा को जंगल में प्यास लग गई। राजा को प्यास ने बहुत ही व्याकुल कर दिया, तो राजा को जंगल के ही अंदर एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उस झोपड़ी में जाना ही सही समझा। राजा जैसे ही उस झोपड़ी के पास पहुँचे तो देखा कि झोपड़ी में एक कन्या भोजन पका रही थी। वह बहुत ही रूपवती तथा सुशील और सुंदर थी। राजा ने झोपड़ी में पहुँचते ही तुरंत उस कन्या से कहा कि हे रूपवती कन्या, एक गिलास पानी लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। कन्या ने राजा को पहचाना नहीं,
लिहाजा एक खाट लाकर बिछा दी और राजा को आम आदमी की तरह बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर में राजा के लिए कन्या एक गिलास पानी लेकर आ गई। पानी देखते ही राजा ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही राजा ने पानी पीने के लिए गिलास हाथ में लिया तो राजा बेहद क्रोधित हो गए, क्योंकि पानी के गिलास में खराब तिनके पड़े हुए थे। राजा ने क्रोध में कन्या से पूछा कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं? कन्या ने बेहद शांत स्वभाव में कहा कि मेरे पिता तो मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा को लगा ये कन्या उनके साथ कोई मजाक कर रही है। ऐसे में राजा का क्रोध और बढ़ गया, लेकिन राजा को प्यास ज़्यादा लगी होने के कारण राजा ने कन्या को दूसरा साफ पानी लाने को कहा। कन्या थोड़ी देर में दूसरा पानी का गिलास ले आई। राजा ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। राजा पानी पी रहे थे, इतने में लड़की के पिता भी बाहर आ गए। लड़की के पिता ने राजा को देखते ही पहचान लिया और राजा से हाथ जोड़कर आदरपूर्वक प्रणाम किया। लड़की के पिता ने कहा, महाराज, आज आप मुझ गरीब की झोपड़ी में पधारे और आपको देखकर मैं धन्य हो गया। कहिए, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? तो राजा ने कहा कि आज मैं जंगल में हिरण का शिकार करने आया था और शिकार करते करते मैं बहुत आगे निकल गया और मेरे सभी सिपाही मुझसे पीछे छूट गए। ऐसे में जंगल के बीच में जब मुझे प्यास लगी तो जंगल के बीच में आपकी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर आया तो देखा कि ये कन्या भोजन पका रही है। सोचा कन्या से पानी मांगकर पी लूं ताकि प्यास बुझ जाए। तब तुम्हारी इस दुष्ट कन्या ने मुझे जल में तिनके डालकर दे दिए ताकि मैं पानी ना पी सकूं। और जब मैंने आपके बारे में पूछा तो इसने बताया कि पिता मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा ने गुस्से में कहा कि आपने अपने कन्या को कैसे संस्कार दिए हैं? राजा की बात सुनकर लड़की के पिता ने राजा को जवाब दिया, महाराज, कन्या ने आपको बिल्कुल सही बात कही है। दरअसल एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। मैं उन्हीं की मिट्टी में गया था। इसी बीच वो कन्या अपने पिता के लिए पानी का गिलास लेकर आई तो लड़की के पिता ने उससे पूछा कि बेटी, आपने राजा को पानी में तिनके मिलाकर क्यों दिए? तो कन्या ने कहा, पिताजी, राजा बहुत दूर से आए थे, उनका शरीर पसीने से तरबतर था। ऐसे में यदि राजा को मैं तुरंत पानी दे देती तो राजा बीमार हो सकते थे। इसीलिए मैंने सोचा कि राजा को मना तो नहीं कर सकती, पर पानी में तिनके मिलाकर दे दूं ताकि राजा दिया हुआ पानी ना पी सके। और इतने में जब तक मैं दूसरा पानी लाऊं तब तक राजा का पसीना भी सूख जाए। राजा ने जैसे ही कन्या की बात सुनी तो वो भावुक हो गया। उसने सोचा कि जिस कन्या पर वह इतना क्रोध कर रहा था, आखिर वो कन्या उसके भले के लिए किस तरह से सोच रही थी। राजा कन्या की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा ने निश्चय किया कि मैं इसी कन्या से विवाह करूंगा, यही मेरी रानी होगी और यही मेरे होने वाले राजकुमार को जन्म देगी और इस राज्य के होनहार तथा दयालु राजा को जन्म देगी। यह सोचकर राजा ने उस आदमी से उस लड़की का हाथ मांगा और उस लड़की से राजा ने विवाह कर लिया। उसे अपनी रानी बनाकर अपने महल ले आए। इस प्रकार से भगवान सूर्यदेव की कृपा से राजा को उनकी सुंदर और सुशील संस्कारी पत्नी मिली और उस पत्नी से राजा को एक सुंदर और तेजस्वी होनहार पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर राजा का नाम रोशन किया और एक दयालु राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। प्रेम से बोलिए जय सूर्य नारायण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में सूर्य देवाय नमः अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।